क्लास 10 13.2 की पहली सवाल। इसमें कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। एक अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या 1 सेमी बताई जा रही है। 1 सेमी, आर बराबर 1 सेमी। इसी पे इसी ऊंचाई का एक शंकु भी है, ये भी 1 सेमी है। ये भी h बराबर यहाँ पर 1 सेमी है। अब कह रहे हैं इसका आयतन पाई के पदों में बताओ। तो अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और यहां पर होगा क्या कहते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में आर का मान बराबर है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहां क्या बचेगा 2r, और यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहां h। अब सभी मान रखो। 1/3 पाई को पाई ही रहने दो, आर की जगह 1 रखेंगे। 2 गुणे आर की जगह 1 रखेंगे, एच की जगह भी 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 2, 2 और 2 1 3। पहले गुणा लगाते हैं तब, तो 3 ये हो गया। 1/3 इंटू पाई इंटू 3 1 जा 3 से 3 कट गया। पाई सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। जय श्री राम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 13.2 का एक इंजीनियरिंग का छात्र है जिसका नाम रचेल है। एक मॉडल बना रहा है जो बेलनाकार और दोनों सिरों पर शंक्वाकार आकृति है। पूरी लंबाई इसकी 12 सेमी दी गई है और शंकु वाली ऊंचाई आपको दी गई है। शंकु वाली ऊंचाई मान लीजिए h1 2 सेमी ये दिया गया है, और इसकी त्रिज्या r बराबर 3/2, यानी व्यास आपका 3 सेमी दिया है, इसलिए त्रिज्या 3/2 सेमी है। अब बेलन वाले ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई अगर इसको h2 मान लें तो क्या हो जाएगा। 12 में ये 2 सेमी ये और 2 सेमी ये आपका घट जाएगा। h2 बराबर 12 में 4 सेमी कम हो गया तो 8 सेमी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी पूरा आयतन ज्ञात करना है। तो आकृति का आयतन हो जाएगा, ये 2 शंकु है, 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h2। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां 2/3 h1 प्लस h2। सब मान रखो। ये 22/7 गुणे आर की जगह आप लिखेंगे 3/2। 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर है। 2/3 h1 आपका 2 सेमी है, प्लस h2 आपका 8 है। ये देखो 4/3 है, 3 8 24, 4 28। सब इकट्ठा करो। 22 3 त्रिक 9, 7 गुणे 4, और ये देखो 8 त्रिक 24, 24 4 28, 28/3। ये देखो 7 चौक 28 से 28 कट गया, तो आपका बचा कितना
22 × 9/3। अब 3 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 22 × 3 और इसको फिर गुणा करेंगे तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस आयतन हो जाएगा। जय श्री राम बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखो। ये गुलाब जामुन है, इसकी कह रहे हैं कि बेलनाकार भाग में दोनों तरफ अर्धगोला यानी सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल हो गया तो एक 2 सेमी क्या कहते हैं कि स्फेयर हो गया तो एक पूरा स्फेयर हो जाएगा, और ये आपका बेलन हो जाएगा यानी सिलेंडर। तो इसकी पूरी लंबाई हमको 5 सेमी दिया है, यहां से यहां तक 5 सेमी, और ये व्यास आपको दिया है 2.8 सेमी। ये व्यास D जो है 2.8 सेमी दिया है, तो R बराबर हो जाएगा 2.8/2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 यानी 1.4 सेमी। और ये 5 सेमी हो गया तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन भाग बेलन की ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये 5 में ये पूरा 1.4 यानी 2.8 कम हो जाएगा। 2.8, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए तो 2.2 सेमी। ये आपका यच हो गया। अब ये कह रहे हैं कुल चाशनी का प्रतिशत जो है, चाशनी का प्रतिशत 30% है और कुल 45 रसगुल्ले हैं। तो एक का आयतन यानी 45 गुलाब जामुन का आयतन आपको निकालना है। तो आयतन बराबर हो जाएगा 45, और ये स्फेयर पूरा है तो 4/3 πr³ प्लस बेलन है πr²h। देखो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है 45 × πr²। पाई का मान 22/7, r², r की जगह आपका क्या है 1.4 × 1. ये 4/3 πr² कॉमन लिए है तो r का मान 1.4 प्लस πr² कॉमन लिए हैं तो h केवल बचा, h का मान 2.2। अब इसको 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14.2, 45 गुणे 22, 14 दूनी 28.28, और इसका लासा लिए तो 3, 14 चौका 56, 5.6, 3 दूनी 6.6। तीन से इसको काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 15, 22 गुणे 0.28 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 12.2। अब ये पूरा जो है आयतन आ गया। चाशनी 30% है तो चाशनी बराबर जो ये पूरी गिनती है इसी का 30%, तो चाशनी बराबर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33 गुणे 0.28 इंटू 12.2 गुणे 30/100। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, ये 0.3 हो गया। काट सब गुणा करो आपस में, 0 से ये 0, 3 से इसको गुणा किए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये आपस में गुणा करो इसको,
12.2 गुणे 10.28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 5 61, 28 एकम 28 6 34, 3 खाना पर दशमलव, 3.416। फिर इसको आपस में गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो 337.6350 सेंटीमीटर क्यूब। ये चाशनी की मात्रा है, जिसको लगभग में लिखेंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी हुई। ये लगभग लिख देंगे आप, लगभग। क्वेश्चन नंबर 4, एक लकड़ी का गुटका है जिसको कलम रखने के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई जो है 15 सेमी है और चौड़ाई जो है 10 सेमी दिया गया है, और ये ऊंचाई इसकी h जो है इसकी ऊंचाई L, एच पार्ट इसका लकड़ी का वो दिया गया 3.5 सेमी। ये जो 4 शंकु बने हुए हैं, इसकी त्रिज्या जो है 0.5 सेमी और इसकी गहराई जो है h-1.4 सेमी दिया गया है। तो कह रहे हैं इसमें कितना लकड़ी शेष बचा, जिसे शेष लकड़ी का आयतन में पूरे का आयतन, लकड़ी का आयतन निकाल करके 4 शंकु का आयतन घटा देंगे, जहां पर शंकु की ऊंचाई की जगह h- हम लिख देंगे। सबका मान रखो। यहाँ पर है 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4/3 गुणे 22/7 गुणे r स्क्वायर की जगह ये 0.5, यानी 0.5 का स्क्वायर है, और h- यानी 1.4 सेमी। 1.4 से इसको काट दो। ये इसको गुणा करेंगे, देखो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा। 15 25 75 हासिल 7, 15 3 45 7 52, और ये 10 से गुणा दशमलव हट गया। और यहाँ पर ये 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 2, और यहाँ बचा 3, 3 एकम 3, ये हुआ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 55 25 और 3 खाना पर दशमलव करेंगे। ये देखो 50 में 1 2 3, ये आपका इतना पार्ट हो गया। ये 0 से कोई मतलब नहीं। अब इसको हल करेंगे तो 525 माइनस ये 5 40, 5 40 4 44, 4.4 4.40, 3 से इसको भाग दे दो, बाद में घटा देंगे। 525 माइनस 3 एकम 3, ये 14 हुआ, 3 चौक 12, 2 3 6 18, 3 6 18, 6 6 ऐसे 1000 आए तो 7 लिख देंगे। यानी घटाने पर 525.000 और 1.47 इसमें घटा देंगे। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, और ये 4 में से 1 गए 3, 5 2, 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लकड़ी बचा हुआ। आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 5, इसमें एक ऐसा बर्तन है जो उल्टा शंकु है। इस शंकु में जो कि पानी से लबालब भरा हुआ है,
और इसमें कह रहे हैं छोटी छोटी गोली डाली जा रही है, जिसमें छोटी छोटी गोली डाली जा रही है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है, नहीं 0.5 सेमी है, और इसकी त्रिज्या जो है 5 सेमी है, ऊंचाई h जो है 8 सेमी है। कह रहे हैं कितनी गोली डालेंगे कि इसका चौथाई पानी बाहर हो जाए। तो अर्थात इसका जो आयतन होगा, ये गोलियों की संख्या मान लीजिए कि n है, ये गोलियों की संख्या हम मान लीजिए कि n है, तो n गुणे इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और कह रहे हैं कि ये जो आयतन बनेगा गोली का, इसके आयतन का चौथाई, जो इसका आयतन है उसका चौथाई, वो आयतन का, इसका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। चूंकि ये दूसरा है इसलिए इसको 1 समझ लो, अंतर ला दिए, नहीं तो दोनों में एक ही दिखाई पड़ेगा। अब इसी को हल करेंगे। देखो n इंटू 4/3, ये पाई से आपका पाई कट गया, और ये 3 से 3 भी कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो यहां आ गया r क्यूब माने 0.5 का क्यूब इक्वल टू ये 1/4 बचा है r1 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इंटू h की जगह 8। अब इसी को हल करेंगे, 4 से काट देंगे इसको तो 2 आएगा, और n बराबर 25 दूनी 50, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, और ये लिखेंगे 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, ये 1 2 3 जीरो बढ़ाओ या 1000 लिखो, और ये 3 दशमलव समझ लीजिएगा हट गया, ये दशमलव हटा, ये दशमलव हटा, ये दशमलव हट गया। अब आपका हो गया 25 25 पंचे 125 चौका 125 चौका 500, और ये कितना हो गया 50 इंटू 1000। 2 जीरो से ये देखो 2 जीरो काट दिए, 5 से 5 काट दिए, अब ये देखो कितना आ गया 100 गोली डालेंगे तो उसका चौथाई पानी बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक लोहे का स्तंभ है, उसमें एक स्तंभ पर पतला स्तंभ है, सबकी अलग लंबाई चौड़ाई और त्रिज्या अलग अलग है। ऊंचाई इसकी ऊंचाई h1 मान लें तो 22 सेमी है, और इसकी त्रिज्या r1 12 सेमी है। ऐसे ही इसकी त्रिज्या r2 8 सेमी है, और इसकी ऊंचाई h2 जो है 6 सेमी है, 60 सेमी है। ये 60 सेमी है, ये 22 सेमी है, 220 सेमी। कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है, तो इस पूरे स्तंभ का आपको बताना है कि कितना वजन है। तो पहले आयतन ही निकालेंगे। बेलन का आयतन होगा पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। पाई अगर कॉमन ले लें, पाई का मान इसमें दिया है 3.14, तो 3.14 r1
R1 की जगह 12 गुणे 12 गुणे H1 220 प्लस R2 की जगह 8 गुणे 8 और H2 की जगह 60 और इसको हल करेंगे 3.14 बराबर हम में 144 गुणे 220 8 अठाई 64 गुणे 60 3.14 इसको गुणा करेंगे तो 0 22 चौक 88 22 चौक 88 4 22 चौक 88 बराबर हम 144 220 22 चौक 88 8 22 चौक 88 8 8 16 यानी 96 9 और 22 एकम 22 9 31 प्लस 0 6 चौक 24 6 छंग 36 37 38 अब दोनों गिनती जोड़ लेंगे और 3.14 से गुणा करेंगे। इसको गुणा करेंगे 3.14 इंटू दोनों जब जोड़ेंगे तो आएगा 35 520। अब इसको हम ग्राम में बदलेंगे यानी भार बराबर जो आपका ये आया 3.14 गुणे 35 520 गुणे 8 ये अब ग्राम में आएगा। इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद करने पर पूरा गुणा करेंगे तो आएगा 8 9 2 2 6 2.4 इतना ग्राम। और इसको जब केजी में बदलेंगे क्योंकि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, इसलिए इसका भार हो जाएगा 89226 2.4 इंटू 1/1000 3 दशमलव यहां लगा दो 892.2624 और इसको ये दो ही स्थान तक अगर आंसर लिखना चाहें तो 26 kg इतना kg आएगा आंसर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अर्धगोला उसके ऊपर एक शंकु, इसकी त्रिज्या 60 सेमी और शंकु की ऊंचाई 120 सेमी, शंकु की ऊंचाई 120 सेमी। आकार है इसको इसी त्रिज्या का बेलन और ऊंचाई 180। देखो ये पूरा का पूरा कारण टच हो रहा है तो ये ऐसे ही है। देखो 180 सेमी के बेलन में डाला जाता है। ये देखो यहां से यहां तक 180 हो भी गया। 120 ये 60 है, 6×2 12 6×3 18 180 सेमी इसमें डाला गया। तो ये कह रहे हैं कि इसमें शेष पानी का आयतन कितना होगा। तो शेष पानी का आयतन बराबर पूरे बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। यहां पर सब जगह r का मान 60 सेमी ही है। देखो ये एकदम से सटा हुआ है, एकदम तली पे रखा हुआ है। और ये बेलन की ऊंचाई 180 सेमी का उपयोग करेंगे, सेमी। और क्या कहते हैं कि शंकु की ऊंचाई
सम की ऊंचाई एच डैश डाल दें तो उसको 120 उपयोग में लाएंगे। और हर जगह त्रिज्या जो है 60 सेमी है। ये पूरा बेलन के आयतन में अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और सम का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश। ये आपका सही सही फिगर है। पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है। और ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर सब अगर कॉमन ले लो तो 22/7 आर स्क्वायर का मतलब यही 60/60। अगर इतना हम कॉमन ले लें तो यहां पर एच बचेगा, इस एच की जगह 180 लिखेंगे। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2/3 और ये पाई और आर स्क्वायर हट गया। आर का मान यहाँ पर 60 अब प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर ही हो गया 1/3 और यहाँ पर एच, ये एच डैश लिए हैं सम की ऊंचाई की जगह तो 120। 3 से इसको काटो और हल करो। 22/7 गुणे 60 गुणे 60, यहां पर 180। 3 से इसको काट देंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 20, 20 दूनी 40 और 3 से 3 चौक 12 प्लस 40, 40 40 80। ये आपका 22/7 गुणे 6 36 00 और ये आपका हो गया 180 में 40 40 80 रुपए कम करो। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 0 आपका 1 2 3 4, 36 दूनी 72 हासिल 7 और 36 दूनी 72, 7 2 9 7 7 7 से इसको डिवाइड लगाओ तो आ गया 11 31 428.57। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में बदलना है। तो मीटर क्यूब में जब बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो कै सेंटीमीटर क्यूब है 3 ठीक। तो 1/100 गुणे 1/100 गुणे 1/100, देखो कितना जीरो हुआ, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 खाना इधर आएगा, 1 2 3 4 5 6 और इसको 3 प्लेस तक ये आंसर अगर देना चाहें तो मीटर क्यूब में आपका क्या होगा, 6 प्लस प्लेस इधर आए तो 1.131 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, एक कांच का ऐसा बर्तन है जो पूरा गोलाकार है और इस गोलाकार के ऊपर एक कांच के बर्तन में पूरा बेलनाकार इसका गर्दन है, ऐसा इसका कुछ आकार है। इसकी त्रिज्या हमको दिया जा रहा है, इसकी त्रिज्या दी गई है 8.5/2, 8.5/2 सेमी, क्योंकि व्यास 8.5 दिया है तीसरी त्रिज्या इसकी इतनी होगी। ये तो पूरा का पूरा गोला है, इसे गोला का आयतन लगेगा और इसमें इसकी त्रिज्या दी गई है 1 सेमी, ये इतना 1 सेमी है और इस गर्दन की ऊंचाई 8 सेमी दी गई है। गर्दन की ऊंचाई 8 सेमी दी गई है तो हमको इसका आयतन पूछा जा रहा है। तो आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर आर का मान 8.2 इतना है, अब प्लस ये बेलन, ये उसकी गर्दन की बेलनाकार है इसलिए पाई आर स्क्वायर, यहां पर आर
थोड़ा फर्क कर दे तो R1 लगा दें, यह R1 है, स्क्वायर इंटू एच। अब ये सब मान रखेंगे, पाई का मान इसमें 3.14 रखना है, पाई का मान 3.14, तो 4/3 गुणे 3.14, यहाँ पर 8.5 अपान 2 इंटू 8.5 अपान 2 इंटू 8.5 अपान 2 प्लस 3.414 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 इंटू 8। सबको अलग अलग, ये 8 5 13 3 से कटने वाली गिनती नहीं है, ऐसे ही काटो। ये देखो 2 से 2, 2 दूनी 4, एक 4 से 4 कट गया, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 चौक 3 छन 18, 3 सते 21, एवरेज में इतना हो जाएगा। ये 4 से ये 4 कट गया तो 8 9 72, 5 25, इन दोनों को गुणा किए, ये बटा 2 बचा है, 8.5 अपान 2, और यहाँ 8 एकम 8, 8 का गुणा करो, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 त्रिक 24, 1 25, 10.12। अब कुल जो है आप गुणा करके 2 से जब भाग देंगे तो आएगा 321.39 प्लस ये वाला 25.12, इसको आप जोड़िए, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 5 1 6, 2 2 4 3 सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि आयतन ही निकालना था हमको।